नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और बिहार चुनाव को लेकर के हम बात करने वाले, जिस तरीके से बिहार चुनाव जो है एकदम नजदीक आ गया है और यहाँ पे जो है गर्मा गर्मी काफी देखने को मिली है। उसके साथ साथ में जो है काफी ऐसे सवाल रहेंगे जो हम बिहार चुनाव को लेकर के बात करेंगे। और आइए इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो है सरकार बिहार में किसकी बनने वाली है। सर, आपका नाम क्या हुआ? शिव प्रताप शर्मा। शिव प्रताप शर्मा। और आपका सर? संजय कुमार। संजय कुमार। मैं कहूँगा थोड़ा पास में आ जाइएगा। अब एक चीज मेरे को बताइएगा, इस बार क्या लगता है कि बिहार में जो है किसकी सरकार बनने वाली है? जी बोलिए। बिहार में देखिए, बिहार को डेवलपमेंट और विकास के लिए, एक तरक्की के लिए एक सरकार जो है एनडीए गठबंधन दल है। और नीतीश जी ने बिहार को काफी डेवलपमेंट किया है। जिस सरकार में गुंडा राज, जंगल राज, बेरोजगारी, गुंडा आइट का पैसा लूटा था, वो सरकार आज नीतीश जी की सरकार ने बिहार को लोगों को रोजगार दिया है, बिहार के लोगों को गुंडागर्दी कम किया है, बिहार के लोगों को पलायन कम किया है। ये सिर्फ नीतीश जी की सरकार है। इसलिए बिहार की जनता ने ये तय कर रखी है कि हमें वही सरकार चाहिए जो गुंडा मुक्त सरकार। बहुत बढ़िया। ये कह रहे हैं कि इस बार बिहार में जो है फिर से जो है नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। भाई ने बोला, बहुत बढ़िया बोला कि नीतीश कुमार ने गुंडा राज सब हटाया। बाकी गुंडा राज तो पहले से अब ज्यादा हो गया। बिहार में कंपनियां थी, बाकी यही कंपनियां हटाए, अब बिहार में फिर कंपनियां का मांग हो रहा है। नीतीश कुमार के सरकार में हमारा चाचा सही है, सरकार चलाए। बाकी जंगल राज तो फिर अभी तो फिर आ रही है, फिर से जंगल राज है। खेतों में बताओ कि किसान का पैदा नहीं हो रहा है। खेत के अंदर तो किसान तो कह रहा है कि हमको बिजली चाहिए खेतों के अंदर, तभी तो लाइट होगा, तभी तो हम पानी खेतों के अंदर चलाएंगे। कह रहे लाइट नहीं है बिहार के अंदर, आप विकास की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आज के 20 साल पहले से बिहार एक भुखमरी राज्य के अंदर में आता था, जो लालू प्रसाद यादव को देन था। आज बिहार का आधी बिहार गरीब राज्य में, लेकिन नीतीश जी ने बिहार को धीरे धीरे विकास की प्रगति पर लाया। जो लालू यादव जी चारा घोटाला, और प्रॉपर्टी डील का घोटाला, जो एक मुख्यमंत्री जो बिहार का घोटाला कर अपने मुख्यमंत्री बना दे, मैं कहता हूँ लालू यादव से पूछना चाहता हूँ। अच्छा, कह रहे हैं कि बिहार में पूरा बात अभी सुनिए। मैं उस बिहार के नौजवानों को गुमराह कर रही है, बिहार की जनता को गुमराह कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि 9वीं पास मुख्यमंत्री बिहार को क्या डेवलपमेंट करेगा? जिसको शिक्षा का ज्ञान न हो, जिसको सामाजिक ज्ञान न हो, वो बिहार का डेवलपमेंट करेगा? इसलिए बिहार की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ, बिहार के नौजवानों से, बिहार की माताओं बहनों से ये अपील करना चाहता हूँ, ये बहकावे में मत आइए, क्योंकि लालू के यादव के बेटे हैं, इनके डीएनए में घोटाला है। अगर लालू यादव को इतना दर्द था तो क्यों नहीं यादव में उनकी जात में मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रहे? क्यों अपने बेटे को नाम कर रहे हैं? यादव में और भी कोई जातियां है, उनको बनाए ना मुख्यमंत्री। क्यों बना रहा है तेजस्वी को? क्योंकि 9वीं पास बिहार को डेवलपमेंट कैसे कर सकता है? बहुत बढ़िया। ये सवाल जवाब ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कि हम समझ लिया, मेरे ना समझाओ, समझ लिया इसको, सारी हम कहानी समझ लिया। नीतीश कुमार जी जात के एक बताओ कि कोई साग पात करने वाला खेती है तो उनको जात पात से लोग ज्यादा लोग खखार देता है। अच्छा। कि तुम छोटे जात हो, तुम दूर अभी पानी में नहीं तवारे हो। तो नीतीश कुमार से नहीं आज पूरा ले लीजिए कि एक गंगा जी का हम जल चढ़ाने जाते हैं तो पानी से हम टमरने के लिए, हम पानी में कपड़े उतार के पहनने के लिए हम पानी के जल उठाने जाते हैं, तो हमको पानी के ठंडाई आती है। और यही नीतीश कुमार के सरकार अभी है तो वही पानी के अंदर गंद मचा हुआ है कि गड्ढा के पानी के अंदर पाँव पड़ जाता है तो पाँव धंस जाती है। अब वही अब रोड बन गया है तो पाँव हमारा धंसता नहीं, पाँव हमारा सूखा से आगे बढ़ती है। तो ये जंगल राज के अंदर ही जवाब दिए हैं। तो आज वही जंगल राज के हटाने के लिए अब लालू यादव के आप 10 साल के अंदर चाचा के हटा के आप दूसरा सरकार जब देखा। एक सवाल मैं करना चाहूंगा। आप कह रहे जंगल राज 2005 से पहले लालू की सरकार थी जब जंगल राज था, ठीक है। नीतीश कुमार के आने के बाद में लोग बोलने के विकास हुआ, जैसा भी इन्होंने बोला, ठीक है। अब आप एक चीज बताइए, फिर से अगर लालू प्रसाद यादव आते हैं, तेजस्वी यादव आते हैं, तो फिर से वही जंगल राज आ जाएगा। तो फिर बदलाव क्या करेगा नीतीश कुमार के 10 साल के अंदर? क्या बताओ कि क्या तो घोटाला सुनिए क्या विकास हुआ?
बताओ कि थाना वही है, स्कूल वही है, अस्पताल वही है। रुको, अरे रुको ना, तो तुम्हारा मतलब नहीं है। हाँ, अस्पताल वही है, स्कूल वही है, पुलिस थाना वही है, गांव वही है, रोड वही है। बताओ किसान वही है, जवान वही है, नौकरी वही है, फौजी वही है। तो बदलाव क्या हुआ? एक खलिया बाल्टी में हम पानी भरने जाते हैं, वो खलिया बाल्टी पलट के देखते हैं तो नीचे से फूटा हुआ रहता है, तो पानी निकल जाता है। आज इनकी सरकार के अंदर बताओ कि गिरा हुआ, आज वही सरकार आज फूटा हुआ है। तो क्या बताओ कि बदलाव क्या हुआ? तो फिर से जंगल राज के सुनिए फिर से जंगल राज के याद लोगों के हुआ के जनता को उठ रही है कि लालू प्रसाद ने ये किसानों के अंदर से खेती जोड़ने के काम करा था, ये घोड़ा के अंदर गाड़ी बैल चलाने के आज वही काम करा था। फिर इनकी सरकार में वही बात है कि बैल हटा के ट्रैक्टर के जो ट्रैक्टर से खेत जोताने से मजा नहीं आ रहा है, बीज नहीं से जम रहा है, बीज में अनाज कम हो रहा है। ज्यादा डाल दिया, ज्यादा डाल दिया। चलो बोल बड़े, एक मिनट रुकिएगा, जवाब ले लेते हैं। अब इनका कहने का मतलब है कि जंगल राज जो है लालू प्रसाद यादव ने उस समय बहुत कंट्रोल करा, और उसके बाद में अब नीतीश कुमार की जो सरकार है उनसे जो है पूरा जंगल राज कंट्रोल नहीं हो रहा है। इनका कहने का मतलब ये, और विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्या लगता है, विकास हुआ है कि नहीं? कोई बातें बना रहा तो ये लालू प्रसाद यादव की बात कर रहे हैं, एक अनमोल जानवर जिसको हम लोग घर में पालते हैं, ठीक है ना, जिसके गोबर से हम लोग घर को लिखते हैं, जो उसका चारा खा गया, ठीक है, हाँ, चारा घोटाला जो कर लिया, उसकी ये बात करेंगे। जिसने अपने ही सरकार में बिहार में जेल बनवाई, उसी चारा घोटाले में उसने वहां पर रात बिताई, तो वो उसकी बात ये करेंगे। दूसरी बात ये कह रहे विकास नहीं हुआ है, क्या इनको विकास चाहिए ये बताइए आप मुझे। आप पहले का बिहार और आपका बिहार आप जाके देख लीजिएगा कितना डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है ना। पहले जंगल राज था, पहले ट्रेनें जब आती थी ना, हमारे जो रिश्तेदार लोग रहते थे, जो हमारे मतलब है रिलेटिव, वो लोग बताते हैं कि पहले जब बिहार में जो जनरल सीटें होती थी, उसपे जो गद्दा लगा रहता, गद्दे की जगह ना जानते क्या लगा रहता, लकड़ी की सीटें रहती थी, ठीक है ना, गद्दा भी नहीं रहता था, ठीक है। और अब आपकी ये देख लो, पहले और रात को उतरते नहीं थे, छीना मारी लूटा मारी हर एक चीज होता था बिहार में। और आज आप जाके देख लीजिए बिहार को, ये क्या हमको बताएंगे बिहार के बारे में। चारा पर जवाब कर रहा है कि लालू यादव ने चारा पर बताओ कि गाय के चारा खा गया, वही लालू के चारा बताओ कि आज उधारी पर इनकी ले रहे हैं, आज उन पैसा नगद नहीं है, तो चारा घोटाला का नाम तो घट गई, बढ़ कहाँ से गई? अच्छा, नीतीश कुमार यादव उधारी पे नहीं, ये शायद जानते तेजस्वी यादव की सरकार ला कर ना, जो उनके पापा ने चारा घोटाला करा था, चारे घोटाले की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। अच्छा, फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, जैसे राहुल गांधी हरियाणा में जलेबी की फैक्ट्री खोल रहा था, सपना देख रहा था, वैसे तेजस्वी यादव सपना देख रहे कि हम चारे की फैक्ट्री खोलेंगे। जवाब दे लो। आप वही बताओ कि जिलेबी के फैक्ट्री खोल रहे हैं, ये बताओ कि नमकीन का फैक्ट्री मोदी जी खोलने जा रहे हैं, हुआ आइसक्रीम का फैक्ट्री बताओ, पानी से गल गई, पानी से गल गया। अरे नहीं तो तू ही बोलवा, नहीं तो हमको बोलवा लो। अब हुआ फैक्ट्री बताओ नमकीन का खोलने जा रहे हैं, अब हुआ बताओ कि फैक्ट्री आइसक्रीम के पानी से गल गया, अब हुआ दूध के बताओ कि आइसक्रीम बन के और लकड़ी में टाइट होके आप बताओ कि रह रहा है, तो आदमी चीप रहा है, तो आनंद हो रहे हैं। बाकी बीजेपी के चारा घोटाला के पैसा पर अब उधारी यही ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? पैसा अब लोन है, अब पैसा लोन है, अब पैसा का पार्टी कहाँ गया 60 करोड़ के? अब मोदी सरकार से फिर अमेरिका से मंगाओ बिहार में, बिहार के गरीबी क्यों है सरकार? देखिए, मैं एक सवाल करना चाहूंगा, अब सारे शांत रहेगा। अब एक चीज बताइएगा, नशे को लेकर के मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि नशा जो है वहां पे देखा जाता है कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी जो करी थी वो कि नशा कंट्रोल हो जाए, युवाएं जो है नशा ना करें, लेकिन उसकी जगह देखा गया कि वहीं पर जो है गांजे का नशा करने लगे, स्मैक का, ड्रग्स का जो भी होता है वो नशा करने लगे। क्या लगता है कि युवा जो है इस बार नशे से भूल करके और नशे में नहीं पड़ गया? क्योंकि ये कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। देखिए इसमें मैं देखिए मैं इसमें मानना चाहता हूँ, ठीक है ना, कि इसमें नीतीश कुमार थोड़ा फेल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि कोई कितना भी कुछ भी कह ले, ठीक है ना, कि बिहार में दारू बंद है, लेकिन दारू वहां पर चलती है, ठीक है। मैं इसमें कहूंगा जो गलती है, ठीक है ना, वो नीतीश कुमार को मैं कहूंगा कि हाँ, इसमें नीतीश कुमार की गलती है, लेकिन जो उसने काम अच्छा करा उसकी तारीफ भी करूंगा, ठीक है, कि
पहले बिहार और अब बिहार में अंतर है। हाँ, ये गलती है, ये गलती है। पहले बिहार में 5 बजे के बाद मैं खुद वहाँ जवान हुआ हूँ। मैं स्कूलों में जाता था तो झोपड़ी की स्कूलें होती थी और हम लोग उसमें बास्ता को फाड़ के झोला जो होता है पढ़ने वाला उसको बाहर फेंक के निकल जाते थे। आज स्कूल आप जाकर देखो बिहार की, इनके भी बच्चे पढ़ रहे होंगे, इनके भी बच्चे पढ़ रहे होंगे। आज इनका बच्चा अगर भोजपुरी गाना सुनेंगे अपने मोबाइल में, इनका बच्चा इनको गाली देकर निकल जाएगा कि आप भोजपुरी गाना सुनते हो। आज के बच्चों का, बिहार के हर बच्चों का सोच और समझ अलग हो चुका है। आज अच्छे अच्छे स्टेज प्रोग्राम में मधुबनी का पेंटिंग हर चीज वर्ल्ड लेवल पे जा रहा है। अभी मोदी जी गए थे इजराइल, ईरान, पता नहीं जिस कौन से सम्मेलन में, G20 सम्मेलन में, वहाँ मधुबनी का पेंटिंग दिया गया है। क्यों दिया गया? क्योंकि बिहार, क्योंकि नहीं बता रहा हूँ, तो बिहार में मैं जब बड़ा हुआ तो भाई साहब मैं ट्रेन से जब यहाँ से जाता था तो मैं दिन में नहीं, रात में नहीं उतरता था, मैं दिन में उतरता था। अगर रात में भूल चूक से उतर भी गया तो जो पुलिस वाले होते हैं स्टेशन पे, मैं उनके पास जाके बैठता था। सुबह होती थी तब मैं घर जाता था। यहाँ तक ये भी था कि 6 बजे के बाद हम घर से नहीं निकलते थे, लाइटें नहीं थी। गोरखपुर के बाद कहीं कहीं बल्ब दिखता था, नहीं तो अंधेरा ही अंधेरा है। बिहार का बात हाँ, हो रहा है, बिहार की बात हो रहा है, बिहार का बात हो रहा है, गोरखपुर के बाद गोरखपुर की बात बिहार चालू हो जाती है। भाई साहब आपको पता होना चाहिए। और लाइटें नहीं थी, बिजली नहीं थी। हाँ, सरकार ने काम किया। आप बोल रहे हो तेजस्वी आए, चलो अच्छी बात है, लाओ उसे, लेकिन पूरी पब्लिक वोट उसे देगी तब तो लाओगे, जबरदस्ती थोड़ी लाके बैठा दोगे। वो भाई साहब तो पूरी पब्लिक न देगी। आप और मैं या ये भाई साहब, हम 4 आदमी मिलकर सरकार थोड़ा बना देंगे, नहीं बनाएंगे। आप वहाँ के औरतों से पूछो, वहाँ की लड़कियों से पूछो, वो बताएंगे कि हम तेजस्वी को क्यों नहीं वोट देंगे, क्यों नहीं देंगे। उनसे पूछो ना, औरतें बताएंगी आपको, ये मर्द नहीं बताएंगे। इसमें तो आधे से ज्यादा वोट देने नहीं जाएंगे। जिससे आप डिबेट कर रहे हो उसमें आधे से ज्यादा वोट देने नहीं जाएंगे, यहीं रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जाएंगे नौकरी छूट जाएगी, आएंगे नौकरी मिलेगी नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया सर। देखिए, इन्होंने एक वाजिब मेरे को जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो करा कि जब पहले गोरखपुर के बाद में जो है लाइटें नहीं जलती थी, लेकिन आज की डेट में वही लाइटें नहीं, बिहार से सटता हुआ जिला है वो, बिहार से सटता हुआ जिला है, ठीक है। अब लाइटें जल रही है। तो अभी आपने बोला कि विकास नहीं हुआ है, और दूसरी जगह इन्होंने विकास भी आपको उसी में गिनवा दिया। तो उस चीज को लेकर के अब आप क्या कहेंगे? यही मधुबनी में आज इनके नेता गए थे उस शहर के अन्न जानने के लिए, शहर के अन्न जानने के लिए, तो वो उस इनके नेता के हुआ इस सीट पर चढ़ने से पहले जूता चप्पल हुआ चोरी हो गया, जूता चप्पल चोरी हो गया। तो इनके हुआ से नेता पैदल बातों की गाड़ी तक ले बिना चप्पल के जूता के आए हैं। तो वही कह रहे हैं कि मधुबनी के यहाँ का लोग कैसा है कि नेता के बातों की जूता चप्पल चोरी कर लिया, बिना चप्पल के खाली पैर आया। कि यहाँ के लोग के अंदर कि अब बेहम भरा हुआ है कि सरकार हमारा सही बातों की पैर से नहीं चल रहा है, इनको पैर से झुकाने पड़ेगा। चलिए, सर ये चाहता है कि झुक के आज चल रहे हैं, आज झुक के चल रहे हैं कि मोदी के आगे बातों के पैर पकड़ लिए, जनता के आगे आज झूठ बोल रहे हैं कि 15,000 लाख देंगे, बाकी 5 रुपया नहीं दिए ना, तो झूठा सवाल हुआ। ये सवाल मैं इनसे ले लेता हूँ। अब एक चीज बताइएगा सर, क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? इस बार देखो सबसे पहले तो नए चेहरे आने चाहिए। हमने नीतीश कुमार के 15-20 साल देख लिए, तो मेरे हिसाब से नए चेहरे आने चाहिए। नया चेहरा कौन? देखिए, अभी तो युवाओं के मन में तो अभी तेजस्वी यादव चल रहे हैं, और कुछ युवाएं जो हैं वो लड़के हो, और कुछ जो देखिए कुछ युवाएं जो हैं वो चाह रहे हैं चिराग पासवान को, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई चाह रहा है युवा तो सबसे ज्यादा तो तेजस्वी को चाह रहा है। तो मेरे यहाँ तेजस्वी क्योंकि देखिए वो भी युवा नेता है, और चिराग जी जो है वो भी एक युवा नेता है। लेकिन क्या लगता है? चिराग पासवान भी सही है। हाँ, सही है। लेकिन वही चीज है ना कि चिराग पासवान की जो है अगर देखा जाए, उन्होंने भी इस बार 5 सीटें लाई थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद में अब जो ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है चिराग पासवान इस बार जो है युवा नेता के तौर पे बीजेपी से हो सकता है कि सीएम भी वही बनेगा। हाँ, बीजेपी से होगा तो बन जाएगा फिर।
अगर बीजेपी से अगर चिराग पासवान आते हैं तो खैर सीएम बन सकते हो, बन सकते हैं बाकी दूसरे पार्टी से आए तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जी। और आप एक चीज का मेरे को और जवाब दीजिएगा सर, बहुत जगह ये देखा गया है कि बिहार के जो लोकल एरिया है, जहाँ पे जो जिले हैं, वहाँ पे नशे को जो है बीजेपी नीतीश कुमार की सरकार कंट्रोल करने में जो है विफल रही, तो उस चीज को लेकर के क्या कहेंगे? क्या बोला? बिहार में नशे को लेकर के नीतीश कुमार ने दारू बंद कर दी, लेकिन कंट्रोल करने में जो है असफल रही। देखिए, सबसे पहले बिहार में दारू तो नीतीश कुमार ने बंद कर दी है, लेकिन पहले से ज्यादा अब चल रहा है, पहले से ज्यादा चल रहा है। अब बंद है, लेकिन सरकार ने बंद तो कर दिया, लेकिन पहले से ज्यादा अब चल रहा है। बिहार के लोग ने जब नीतीश कुमार तब इलेक्शन जीते थे, तब ने वो इलेक्शन के टाइम पर उनका महिलाओं आगे करे थे नीतीश कुमार चाचा के। तब जीतने के बाद नीतीश कुमार के चाचा के रिपोर्ट जाने लग गया कि दारू से हमारा गांव के लोग ने ज्यादा खराब हो रहे हैं, तो उन्हें उस सरकारी ठेका बंद करे, सरकारी ठेका बंद करे। सरकारी ठेका बंद करने से फिर पब्लिक तो युवाओं की गलती नहीं है क्या? अब एक चीज बताइए, सरकार की तो जिम्मेदारी है, सरकार तो दारू बंद कर सकती है। अगर आपका मन है पीने का तो आप तो कहीं से भी ला कर पिएंगे। तो बोले दीजिए ना, बताइए सरकार के बंद करवाया तो सरकार के अंदर जनता ने रिपोर्ट लिख के दिया कि हमको सरकार से क्या कमाई था कि तुम सरकार के ठेका बंद करे। तुम प्राइवेट बंद करता तो पुलिस के कमाई होता, कोर्ट के कमाई होता, जनता के घर बताओ कि सही रहता। और फिर प्राइवेट जनता के घर तो हुआ बिगड़ रहा है, फिर पी रहा है, फिर पुलिस वो छापामारी कर, अरे देखो बोलने देगा जब छापामारी कर रहा है तो हुआ थाना तो जा रहा है कि भाई चोरी तो कैसे चला रहा हूँ। बिहार में लालू क्या कांग्रेस के गठबंधन सरकार बन रहा है। अब की नीतीश कुमार का अभी बयान आया है, गए थे बिहार से हट के दूसरे जगह रैली करने के लिए, वहाँ के जनता ने भगा दिया। उनको बोले कि तू क्यों आया, तू कोई के बोला कि तू क्यों आया, जब तुम्हारा घर का परिवार मर गया, जब तू अपना घर का परिवार के तू वहाँ बचाने नहीं गया, वंचित करने नहीं गया, तू बताओ कि भिखारी के तरह तू बताओ कि वही लिखने के लिए क्यों आ गया। अब की हम छोटे जात के हटाना चाह रहे हैं, छोटे जात बिहार में बदलाव होगा। अच्छा, छोटे जात का भी वोट नहीं मिलता है, पढ़ा लिखा में नहीं, बेरोजगार देख रहे हो। 10 साल से सरकार चलाने के बाद 10 साल सरकार चलाने के बाद इसको सरकार बिहार के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ। अच्छा एक चीज मेरे को बताइएगा, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और जो है लालू प्रसाद यादव मिलकर जो है सरकार बनाएंगे, लेकिन क्या लगता है कि नीतीश कुमार इस बार जो है नहीं आ पाएंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि नहीं आ पाएंगे। 2005 से पहले जंगल राज था, अब जो है जंगल राज हट गया है। वही जंगल राज के किसान ने मांग कर दिया कि हमको खेतों के अंदर इतना जंगल के अंदर बातों की लाइट खंभे के क्यों नहीं है। अच्छा, हमको खेत पानी आज पटाने जा रहा है तो 200 रुपए पेट्रोल बताओ कि हुआ पर आज बिहार के अंदर है, पेट्रोल का दाम घटना चाहिए कि नहीं घटना चाहिए? हाँ, घटना चाहिए ना। अब वो गरीब आदमी के घर में सबके रोजगार कमाई तो है नहीं, वो अपना और किसी से कर्जे उधार तो लेकर अपना खेत के अंदर बातों की जायदाद है किसान नहीं तो आपको लगता है कि आएगा ना, तब वही किसान के ऊपर बात उठ रही है। तो सारा किसान ने एक हुआ है, बोला कि ये जात के हटाएंगे। अच्छा, ये छोटे जात की मान्यता अब नहीं है। छोटा जात कौन सा है जरा बताइए? छोटे जात में पासवान है, छोटे जात में नीतीश कुमार है, ये छोटे जात तो है। अच्छा, बड़े जात में है नहीं, बड़े जात में रहता था कब बढ़ जाता। लेकिन जनता तो कह रही है कि जातिवाद हम हटाएंगे इस बार। जातिवाद के तजादों के ढूंढ रहे हैं। अच्छा, कि जाके देखिए दूध के होटलों में वो हलवाई के मिठाई नहीं बिक रही है। अच्छा, वह दूध बताओ कि नहीं फट रही है। उनकी घर में बताओ कि सिलेंडर तो 500 का कहा था, अब वही सिलेंडर 1100 पे दे रहा है। अच्छा, नहीं 1100 का मिला, लेकिन एक बात बताइएगा, क्या नीतीश कुमार की सरकार में विकास हुआ है? नहीं हुआ है, नहीं कहाँ विकास कहाँ हुआ। इतना बिहार में अखिलेश भैया जिंदाबाद, इतना बिहार के अंदर बताओ कि कटमर हो रहे हैं, तो कहाँ पर विश्वास हुआ? हाँ, इनकी खुद गाड़ी पटना के अंदर गड्ढे में गिर कर गाड़ी पलट गई। हाँ, अब यही लोगों की जानकारी नहीं है।
कई को फौजी के बातों की वर्दी उतर गया। हाँ? अखिलेश भैया जिंदाबाद। अरे अखिलेश भैया जिंदाबाद तो यहाँ आओ ना, ऐसे करके टोपी बना के भागते फिरेंगे फिर अभी। अब एक चीज मेरे को बताइएगा, विकास जो है बोला जाता है 2005 के बाद में हुआ है, क्योंकि अगर इससे पहले अगर विकास नहीं हुआ होता तो जंगल राज कैसे होता, और जंगल राज नहीं हुआ होता तो उन पे चारा घोटाला, कोयला घोटाला, इतना घोटाला कैसे लग जाता। 2024 में मतलब विकास होता तो पुल तो कांग्रेस के सरकार के बना हुआ है, इनकी सरकार में गिर कैसे गई। अच्छा, कांग्रेस के सरकार में क्या बन गया? इनके कांग्रेस के सरकार में पुल बना था, वो तो झज्जर हो गए बताओ कि 14 में, मतलब 25 में आके बताओ कि पुल कैसे गिर गया। इनकी बताओ कि मैं नीतीश कुमार इनकी इतने ठेकेदार है तो सब दलाल है, सब चोर बैठे हैं, इनकी विकास करने वाला नहीं है। संसद में सब नेता है तो ये खुद अपने आप लड़ रहे हैं, फूट हो रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो इंडिया गठबंधन नहीं सुनिए, इंडिया गठबंधन जो है वो नहीं लड़ रहा है। उधर ममता जी लात मार देती है केजरीवाल को, राहुल गांधी को लात मार देती है, ठीक है, और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव लात मार देते हैं। नीतीश कुमार तुम्हारी पार्टी में आते हैं, इंडिया वो खड़ा करते हैं, लात तुम्हें ही मार देते हैं। लात तो बताओ कि जितना माजी नीतीश कुमार का अब लात मार रहा है, और किसके साथ हम बताओ कि तेजस्वी यादव का तो लात सीधा पड़ा। अब उसका खुद अपना के एक सगा के वह बताओ कि रोटी खा के थरिया में, अब बताओ कि उसका पार्टी अब छोड़ रहा है, कह कि इसका साथ हम पार्टी नहीं लड़के बनाएंगे। जाओ अपने जिला के अपने पार्टी के इकट्ठा तक करो। अच्छा एक चीज मेरे को बताइएगा, सीएम कौन बनेगा? सीएम कौन बनेगा? तेजस्वी यादव बनेंगे कि लालू प्रसाद यादव बनेंगे? वो जीतने के बाद तय होगा। जीतने के बाद चेहरा 50 गो उतार तो दिए हैं पासवान के बेवकूफ के, बाकी पढ़ाई लिखाई में विदेश के अभी गए थे, मुकेश अंबानी के शादी था, इंग्लिश में फेल हो गए। अच्छा, इंग्लिश नहीं बोलने आया है तो पढ़ाई नहीं जाने हो तो दूसरे के भाषा के क्या भाषा बोलोगे। भाषा हुआ बनावल जाता है बोलने के लिए। व्हाट इज योर नेम? नहीं जाएंगे। व्हाट इज योर नेम? चेहरा पर नहीं जाएंगे। व्हाट इज योर नेम? अंग्रेजी बोल रहे हैं। अरे टीका वाला तुझेरी अंग्रेजी बोल रहे हैं। सर व्हाट इज योर नेम? सर व्हाट इज योर नेम? अंग्रेजी व्हाट इज योर नेम सर? अरे व्हाट इज योर नेम? वो प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा है, मैं इससे पूछ रहा हूँ व्हाट इज योर नेम, क्योंकि मोदी के टाइम पे नहीं पढ़ा, ये लालू के टाइम पे पढ़ा हुआ, ये चरवा वाला है। तो सर मोदी के साथ स्कूल में सब हट गया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज योर नेम सर? के बात करने दो। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? गुवाहाटी पर जाकर पूछ लो कि गुवाहाटी के एक मिनट ये मजाक है ना, मजाक। अरे चाचा एक बात बताइए अभी सुनिए एक मिनट सुनिए देखिए, कहीं ना कहीं जो रुकेगा इन सब चीजों को लेकर के यहाँ की जनता ने और यहाँ की आवाम ने बिहार चुनाव को लेकर के एक अच्छी राय रखी है, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।